लगभग 3 से 4 दशक पहले की बात रही होगी जब एक नारा चला करता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पिछले काफ़ी समय से विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा करते थे कि आखिर वो घड़ी कब आएगी जब आप राम लला का मंदिर बनाने आओगे। और अब वो घड़ी आ गई है, यानी कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और उस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे अगर हम ये कहें कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े एक पैरोकार रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूँ देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम की और भगवान श्री राम का वो भव्य मंदिर जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से अयोध्या के अंदर बनना है, जिसके लिए कि लगभग एक सदी से संघर्ष चल रहा था, जिसके लिए कि लगभग 4 दशक से लगभग 1980 और 1990 का जो दशक था उस दौरान में हमने और आपने भले ही छोटे थे, वो नारे हमारे कान में गूंजा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कार सेवा, इसके अलावा रथ यात्रा और तमाम प्रकार के वो जो कार्यक्रम चलते थे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के। और हर आदमी सोचता था, भारत का रहने वाला, कि आखिर हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर कब तक बनेगा। और अब वो घड़ी आ गई जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मंदिर का काम तो चल रहा है। जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने चला हूँ वो प्रभु श्री राम के उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा तो है ही है। इसके साथ साथ एक और बात है कि आखिर उस मंदिर के बनाने में, जो मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का, जो भव्य मंदिर का जिसका शुभारंभ हो जाएगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर जो कोटि कोटि लोग, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों लोग अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, अपने आराध्य की आराधना करने के लिए वहाँ जा सकेंगे। उस मंदिर के निर्माण में लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। उस मंदिर के निर्माण में मुरली मनोहर जोशी जी का भी रहा है। उस मंदिर के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी रहा है। उस मंदिर के जब कपाट खुले थे 84 की बात करेंगे तो राजीव गांधी को भी नहीं भूल सकते। मंदिर के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी भूमिका है और वो भूमिका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उस पीठ की भगवान राम मंदिर के निर्माण और राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ का इस आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य और उनके उत्तराधिकारी थे जो महंत अवैधनाथ, उन्होंने भी मंदिर के निर्माण में, मंदिर के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के ही शिष्य हैं। 1983-84 में जब राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष समिति बनी थी तो उसका नेतृत्व योगी के गुरु महंत अवैधनाथ ने किया था। 90 के दशक में श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई थी। इसी के बाद ही वे घर छोड़कर, परिवार छोड़कर सन्यासी बन गए थे आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। अयोध्या और राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही मुखर रहे हैं। अयोध्या में जब परिक्रमा पर रोक लगी थी तो वहाँ जाने के लिए योगी जी की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा एक बार अखंड कीर्तन में भाग लेने के लिए जा रहे थे योगी जी, तब भी उन्हें पुलिस ने जबरन रोका था, गिरफ्तार कर लिया था। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान राम लला को अस्थाई मंदिर से शिफ्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोद में बिठा करके राम लला की प्रतिमा को शिफ्ट कराया था। अपनी गोद में बैठा कर ले गए थे भगवान राम लला की उस प्रतिमा को। 2017 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। उस चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने पर संवैधानिक दायरे में रहते हुए मंदिर निर्माण के लिए प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराया था। कहा था कि वो कृत संकल्प हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बने और इसके अंदर उनकी भूमिका रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश और प्रदेश की बहुसंख्यक जनता चाहती है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने।
योगी जी ने कहा था कि केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जिसके लिए राज्य सरकार का अनुकूल होना जरूरी है। यदि राज्य में हमारी सरकार बनती है तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए मंदिर निर्माण का रास्ता निकाल लिया जाएगा, मंदिर निर्माण का रास्ता खोज लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पर हर समय ध्यान केंद्रित किए रहते थे। पिछले 6 सालों में योगी आदित्यनाथ 54 बार अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं। 2017 में सरकार बनने के बाद पहली दिवाली उन्होंने अयोध्या में भव्य तरीके से मनाई थी। दीपावली में लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलन के वहां रिकॉर्ड बनाए गए। हर साल दीपावली पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम कराते हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का अस्तित्व खत्म करके ही जिले का नाम अयोध्या कर दिया। इससे पहले अयोध्या एक कस्बा हुआ करता था और फैजाबाद जिला था। फैजाबाद जिले का एक कस्बा था अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में सुनवाई पूरी की। फैसला सुरक्षित रखा गया और वो फैसला आया 9 नवंबर को, जो पारित हुआ 9 नवंबर को। और 9 नवंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में अयोध्या में विवादित 2.77 यानी कि लगभग 3.25 एकड़ जमीन का मालिकाना हक राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। राम मंदिर के गर्भगृह या मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की आधारशिला 2022 में, जून 2022 था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में योगदान के रूप में अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की सहयोग की राशि भी दी थी। आपको बता दें, भले ही एक सूबे के शासक होते हुए, सूबे के राजा होते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री सूबे का राजा होता है, तमाम संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, तमाम संवैधानिक बंधन होते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर एक नहीं दर्जनों सैकड़ों बार इस बात को दोहराया कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए उनकी सरकार कृत संकल्प है। और आखिर वो घड़ी आ ही गई। वो घड़ी आ गई जबकि अयोध्या के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कमेटी बनी, ज़मीन ज़्यादा ली गई, ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, खरीदी गई और उसके बाद में भव्य राम मंदिर के निर्माण की वो सारी बाधाएं दूर करते हुए अब वो समय आ गया कि जब दुनिया के, देश के, भारत के और तमाम आसपास के देशों के तमाम वो राम भक्त, करोड़ों करोड़ों राम भक्त जब अपने आराध्य की पूजा और अर्चना करने के लिए अपने आराध्य के मंदिर जा सकेंगे। और फिर वो भव्य राम मंदिर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो, वो पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर बन जाएगा और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए एक श्रद्धा का जो केंद्र बनेगा। और मान लीजिए कि उस राम मंदिर के निर्माण के अंदर योगी आदित्यनाथ के भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकेगा। अब तमाम देशवासियों को इंतज़ार है 22 जनवरी का, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद में तमाम जो देश की जनता, देश विदेश के लोग अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जाया करेंगे। तो मान लीजिए कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो इस मंदिर के निर्माण के अंदर जो उनकी भूमिका थी उसको कभी नकारा नहीं जा सकेगा। हम भी साक्षी बनेंगे आपके साथ अयोध्या के उस भव्य राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा के, और उससे पहले जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी भी जानकारी आपको समय समय पर देंगे। पर इस सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।